हम्म। तो इस तरह से ये हमारा 38 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ, जिसमें बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है जैन दर्शन का सिद्धांत, गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्यायों का पिंड है द्रव्य। ठीक है। और गुणों के अभेद पिंड को ही द्रव्य कहते हैं। अब जो हमारा चिर प्रतीक्षित सूत्र था, हमने क्योंकि सभी द्रव्यों की चर्चा कर ली, और शुरू से हमको लग रहा था कि काल द्रव्य के बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं आचार्य। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, सबकी चर्चा हो गई। अस्तिकायों की चर्चा हो गई। एक काल द्रव्य छूट गया था। तो अब उस वही सूत्र आ रहा है। बोलिए आरती जी। दीदी, इसमें ये प्रश्न एक शब्द आया है ना, ये व्यतिकर दोष, तो व्यतिकर किसे कहते हैं? एक द्रव्य बदलकर दूसरा हो जाए, यही व्यतिकर। एक अच्छा वस्तु है। बदलकर दूसरे रूप हो जाए, इसे व्यतिकर कहते हैं। व्यतिकर दोष है। हाँ ठीक। 39, सूत्र नंबर 39, काल भी द्रव्य है। अब यहां पर बता रहे हैं काल भी द्रव्य है। कालश्च, काल भी द्रव्य है। अभिलाषा जी, बहुत दिनों में दिखाई दिए आप। जी, आज मैं बीमार थी दरअसल। आज ठीक हुई अच्छा। हूँ तो और आए। घर पर सब स्वास्थ्य ठीक है सबका? हाँ दीदी, सबका हाँ, ठीक है। सरिता जी तो बच्चे। अभी 2-3 दिन थे, वो एग्जाम भी दिया उन्होंने, पर अब नहीं दिखाई दे रहे वो। हाँ, मैं बीमार हो गई। अच्छा। इस चलिए, कारण। ठीक कीजिए अपना स्वास्थ्य। देखिए सूत्र, काल भी द्रव्य है। हाँ, अब इसकी टीका पढ़ना है, टीका पढ़िए। हाँ सुषमा जी पढ़िए। दीदी जय जिनेन्द्र। पहला पॉइंट है, चय का अन्वय इस अध्याय के दूसरे सूत्र द्रव्याणी के साथ है। हम्म। फिर काल उत्पाद व ध्रुव तथा गुण पर्याय सहित है, इसलिए वह द्रव्य है। काल द्रव्यों की संख्या असंख्यात है। वे रत्नों की राशि की तरह एक दूसरे से पृथक लोक के समस्त प्रदेशों पर स्थित है। वह प्रत्येक कालानु जड़ एक प्रदेशी और अमूर्तिक है। उसमें स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर स्कंद रूप नहीं होता। काल में मुख्य रूप से या गौण रूप से प्रदेश समूह की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए उसे अकाय भी कहते हैं। वह निष्क्रिय है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जाता है। फोर्थ नंबर का है, सूत्र 22 में वर्तना मुख्य काल का लक्षण कहा है, और उसी सूत्र में व्यवहार काल का लक्षण परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व कहा है। इस व्यवहार काल के अनंत समय है, ऐसा अब इसके बाद के सूत्र में कहते हैं। हाँ, सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए ये सूत्र आ गया। हाँ। जो हमें एंजाइटी हो रही थी ना इतनी देर से, अरे काल द्रव्य की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, काल द्रव्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरी बात काल द्रव्य की यहाँ पर की है। अब जो थोड़ा मेहनती हो, मेहनत करना चाहता हो, मेहनत कर सकता हो, वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि जो पांचवा अध्याय है हमारा, उसका एक चार्ट बना है पूरे अध्याय का। और चूंकि हमने काल द्रव्य की कुछ बातें तो पहले के सूत्रों में की है, मतलब 22वें सूत्र में भी कर ली हमने, आगे में भी आने वाली है 22वां, 39वां, 40वां। तो ये मिलाकर एक एक जगह पर इकट्ठी करें बात, और ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की बात एक एक जगह पर इकट्ठी करके वो चार्ट भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए इसको। च का अन्वय इस अध्याय के दूसरे सूत्र द्रव्याणी के साथ है। च, और, च मतलब और तो द्रव्याणी के साथ मिलाना। द्रव्य जीवाश्च द्रव्याणी, ऐसा आया था ना। द्रव्याणी फिर जीवाश्च ऐसा आया था। तो द्रव्याणी, द्रव्याणी हो गया, मतलब द्रव्य है कौन? जीवाश्च, और फिर उसके बाद आया कालश्च। ठीक है। तो ये इसका अन्वय मतलब उसका जोड़ उसके साथ है। काल उत्पाद व ध्रुव तथा गुण पर्याय सहित है, इसलिए वह द्रव्य है।
द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद व ध्रुवी युक्तम सत या गुण परे द्रव्य। तो हम्म। इसलिए जो भी वस्तु ऐसी है जो गुण और पर्याय के साथ है वह द्रव्य है। जो वस्तु उत्पाद व ध्रुवी के साथ है वह द्रव्य है। और काल भी वैसा ही है, इसलिए वह द्रव्य है। काल द्रव्यों की संख्या असंख्यात है, ये भी बता रहे हैं यहाँ पर। काल द्रव्यों की कितनी संख्या है? तो काल द्रव्य असंख्यात है। किस प्रकार से असंख्यात है? वे रत्नों की राशि की तरह एक दूसरे से पृथक लोक के समस्त प्रदेशों पर स्थित है। एक दूसरे से तो पृथक है, एक दूसरे से अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है। और कहाँ पर स्थित है? पूरे लोक में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर काल द्रव्य ना हो। पूरे लोक में रत्न राशि की तरह एक एक जड़े हुए हैं। कौन? कालाणु। कैसे है कालाणु? वह प्रत्येक कालाणु जड़, एक प्रदेशी और अमूर्तिक है। मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, उसमें आया था ना अरूपी है, तो उसमें काल द्रव्य भी समझ लेना। उसमें स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर स्कंद रूप नहीं होता। स्कंद क्यों बनता है? देखो आप, सूत्र की टीका इस तरह से लिखी गई है, एक पॉइंट में पूरे अध्याय का सार भी बताते जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे सूत्र को कवर कर लेते हैं एक पॉइंट में। अब देखो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। उसमें स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर स्कंद रूप नहीं होता। अब लिखा तो इन्होंने काल द्रव्य के लिए, लेकिन इसमें हमें क्या समझ में आया कि जो पुद्गल द्रव्य है उसमें भी स्पर्श गुण के कारण स्कंद रूप होने की क्षमता है। स्कंद रूप होता हम्म। है पुद्गल द्रव्य भी। उस समय भी बताया था ना, उसमें रस, गंध, वर्ण ये सब गुण है, लेकिन किसी भी गुण के कारण स्कंद रूप नहीं होता वो। किस गुण के कारण होता है स्कंद रूप? मात्र स्पर्श गुण की रूखा चिकना रूप पर्याय के कारण वह बंध रूप और होता है, स्कंद रूप होता है। तो वह इस एक लाइन में से वो बात भी निकल कर आ गई। तो काल द्रव्य में बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें स्पर्श गुण नहीं है। काल में मुख्य रूप से या गौण रूप से प्रदेश समूह की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए उसे अकाय भी कहते हैं। अब अकाय, तो ये पहला सूत्र पर आ जाओ। क्या था पहला सूत्र? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। बहुत बढ़िया। अजीव काया, तो ये इसमें भी अकाय लिखा है ना, तो वो अजीव काया मतलब वो सब अस्थि काय थे। और ये अकाय है, मतलब ये अप्रदेशी है। क्यों है अप्रदेशी? इसका पूरा कारण इस पूरे ऊपर पहले बता दिया, क्योंकि ये समूह रूप नहीं होता, क्योंकि इसमें स्पर्श स्पर्श नाम का गुण नहीं है, तो इसलिए वह स्कंद रूप नहीं होता। इसमें बंध नहीं होता, तो ये बहुप्रदेशी नहीं हो सकता। इसलिए जितना है उतना ही रहता है। तो कितना है? तो एक प्रदेशी है। एक एक प्रदेश पर स्थित है। एक एक अणु, एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। तो एक एक प्रदेश पर ही स्थित रहेगा, कभी भी समूह रूप नहीं होगा, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है, अकाय है। तो काल एकमात्र द्रव्य ऐसा है जो अकाय है, अस्तिकाय नहीं है। वह निष्क्रिय है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जाता। निष्क्रिय भी है क्योंकि क्रियावती शक्ति केवल जीव और पुद्गल में ही है, बाकी सभी द्रव्य निष्क्रिय है। मतलब वो जो नित्यावस्थितान्य रूपाणी वह वाला जो सूत्र है, उसमें ये पूरा फिट बैठ रहा है काल द्रव्य, उसी सूत्र में। अब देखिए सूत्र 22 में वर्तना मुख्य काल का लक्षण कहा है। काल द्रव्य की बात पहले भी आ चुकी है। समय हो गया है क्या हमारा? पता दीदी नहीं। हुआ ने भी 5 मिनट है। अच्छा, ठीक। सूत्र 22 में वर्तना मुख्य काल का लक्षण कहा है, और उसी सूत्र में व्यवहार काल का लक्षण परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व कहा है। अब ये जो काल है, तो निश्चय काल और व्यवहार काल दो काल हैं। निश्चय काल किसे कहा? तो जिसकी चर्चा काल अभी द्रव्य। इसमें तीसरे पॉइंट में आई है कि लोक के प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालाणु स्थित है। तो वो जो कालाणु है वही निश्चय काल है। व्यवहार क्या काल क्या है? दिन, रात, घड़ा, घंटा, महीना, जो हमने छह डाला में भी पढ़ा था, वह सब व्यवहार काल है। और उसका लक्षण क्या है व्यवहार काल का? तो परिणाम क्या है? सूत्र बोलिए सुषमा जी। वर्तना परिणाम क्रिया पर्तवा पर्तवे च कालस्य। पर फिर से बोलिए। नहीं, वर्तना परिणाम क्रिया पर्तवा पर्तवा पर्तवे च कालस्य देखो इसको भी देख यही था। कि इसमें थोड़ा सा शायद आपकी गड़बड़ होती है हमेशा।
नहीं, ठीक है, यही है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। सूत्र 22 है ना। हाँ यही है, क्रिया ही है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। बहुत बढ़िया। तो ये सब उसके व्यवहार काल के लक्षण थे। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये सब उसके लक्षण थे, हमने जो 22वें सूत्र में पढ़े। इस व्यवहार काल के अनंत समय है, ऐसा अब इसके बाद के सूत्र में कहते हैं। अब 40वें नंबर का जो सूत्र आ रहा है वह भी काल संबंधी सूत्र ही है। और इसमें बताएंगे कि कितने समय है, ये बताने के लिए अगला सूत्र कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा सूत्र, संगीता जी? ये से कालाणु रहते हैं तो ये कालाणु मतलब हर जगह होते हैं ना, हर जगह हर जगह एक अपनी स्किन पे एक, एक होते हैं। बोलिए। कहाँ कहाँ मतलब ऐसे थोड़ा सा आप उदाहरण देके बताइए। ये उदाहरण दिया था ना हीरे की अंगूठी का। जैसे हीरे की अंगूठी होती है ना, वो समझ लो वो जेंट्स वाली अंगूठी, वो जो बड़ी होती है, उसमें स्क्वायर बना रहता है और उसमें नग जड़े हुए होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ लो 8 8 नग जड़े हुए हैं उसमें, है ना। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 नग जड़े हैं उसमें। 8 8 नग जड़े हैं। तो कहाँ पे जड़े हैं वो? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद अपने स्थान पर खचित है। उसी तरह से जो कालाणु है वो एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु खचित है, फिक्स है, रत्न मतलब वो राशि की तरह जड़े हुए हैं। प्रदेश प्रदेशों में मतलब कहाँ पर रहते हैं लोग? जैसे यहाँ पर है जहां पर आप बैठे हो, वहां भी एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु है। हाँ प्रत्येक वही मतलब। प्रदेश में एक एक कालाणु है। मतलब पुद्गल द्रव्य नहीं है वो, अमूर्ति की है द्रव्य। दिखाई नहीं देगा आपको ना। मतलब आप माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहोगे तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो मूर्तिक है ही नहीं, अमूर्तिक है। पर एक एक स्थान पर एक एक कालाणु स्थित है। वही निश्चय काल द्रव्य है। शोभा जी? दीदी वर्तना, जो वर्तना परिणमन है, वो व्यवहार काल में आएगा कि निश्चय काल में आएगा? निश्चय व्यवहार काल काल में का, आएगा। व्यवहार काल का लक्षण है। वर्तमान व्यवहार काल तो व्यवहार काल। घड़ी घंटा दिन रात ये सब व्यवहार काल है। मतलब हम समझ लो समय के जो पार्ट्स कर लेते हैं ना हम लोग वो सब व्यवहार काल में आ जाता है। नहीं, इसमें लिखा है ना व्यवहार काल का निश्चय काल लक्षण में आएगा परिणाम वर्तना। क्रिया निश्चय काल का अपरत्य लक्षण है का। वर्तना। और इसमें वर्तना नहीं कहा। लक्षण है ना। क्या? निश्चय हाँ, काल पर का। वर्तना को तो मुख्य लक्षण कहा है ना, तो निश्चय काल में आएगा ना। हाँ निश्चय काल में होगा। हाँ, क्यों क्यों निश्चय आएगा काल इसका कारण है। वर्तना मुख्य काल का लक्षण है, मतलब क्या क्योंकि है? हाँ बिल्कुल सही। परिणमन परिणमन है का विशेष गुण है, इसलिए वही वर्तना हेतुत्व, उसी को उसका। तो हम वर्तना हेतुत्व भी बोलते हैं ना। तो वर्तना हेतुत्व ये मुख्य काल है। ये मतलब विशेष गुण है उसका। काल द्रव्य का विशेष गुण है उसका, परिणमन है तो इसलिए वो लक्षण भी है। वर्तना हेतुत्व इसलिए इसलिए वर्तना हेतु तो निश्चय काल से आएगा, निश्चय बाकी जो काल। परिणाम किया परत हाँ परत ये व्यवहार काल में हाँ, व्यवहार आएगा। ये काल से। बाकी के चार ये सब व्यवहार काल के लक्षण रहे। परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत, ये चारों व्यवहार काल के लक्षण। मनी जी बोली। दीदी यही वाला क्वेश्चन मेरा था कि जो आपने बर्तन बताया था ना, तो मैंने कहा ये तो मुक्ति काल लिखा हुआ है, इसमें मुक्ति काल का। हाँ ये निश्चय लेकिन काल का। दीदी, दीदी क्रिया परत्व अपरत, ये मतलब कैसे कैसे समझे इनको? क्रिया परत्व अपरत मतलब क्या होता है? ये उस दिन वो परत्व तो अपरत। पीछे गया ना। डिटेल में समझाए थे ना, जब 22वां सूत्र चला था तब डिटेल में समझाए थे, अलग अलग एक एक का उदाहरण सहित। मंजू जी अच्छा। बोली। दीदी एक तो ये पूछ रही थी मैं कि ये एक काल द्रव्य जो एक प्रदेशी है, तो पुद्गल द्रव्य में जो हम लोगों ने नानों में पढ़ा था ना कि उसे एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी बोलते हैं, हाँ तो इसको भी अप्रदेशी बोलेंगे? हाँ हाँ, बोल सकते, अच्छा। बिल्कुल। और दूसरी बात दीदी, ये जो अभी सुषमा जी पढ़ रही थी ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व च काल से, तो उसमें जो विसर्ग लग रहे हैं ना क्रिया पे,
वो ये इस किताब में है, रामजी भाई वाली किताब में विसर्ग है, जिनवाणी में नहीं है दीदी। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा डाउट उसी में ही था। क्रिया परत्वा हाँ, परत, वो उसको अपन चेक करेंगे और अन्य ग्रंथों में से चेक करेंगे। और एक ये भी 41 नंबर के सूत्र में भी जिनवाणी में नहीं है, निर्गुण द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, हम्म। इसमें निर्गुण निर्गुणा लिखा है उसमें जिनवाणी में। उसमें तो मैं विसर्ग, सोच रही थी आपको, हाँ विसर्ग नहीं। नहीं है, अच्छा। जिनवाणी में नहीं है, तो मैं ये सोच रही थी दीदी से पूछूंगी क्या सही, मतलब सही है हाँ, अन्य सही क्या ग्रंथों, मानेंगे। मुझे वही, इसीलिए तो मैंने सुषमा सुषमा जी को टोका भी था कि क्रिया बोलते हैं आप, तो वो मुझे ऐसा लगा था, पर अन्य ग्रंथों में देख लेते हैं, उसके बाद ही क्रिया, इसको। हाँ। हाँ जी दीदी। दीदी विसर्ग लगे हुए हैं, दो बुक्स रखी यहाँ पर, दोनों में विसर्ग ही लगे हुए हैं। दो हैं, पर पांच वर्तना और परिणाम देखेंगे उसके क्रिया, बाद हाँ। कंफर्म करेंगे। दो में से हम्म। देखा है ना आपने, अभी पांच और देखेंगे उसके बाद कंफर्म करेंगे, हम्म। है ना। आप भी देखना। हाँ, बोलिए सुलेखा जी। हाँ दीदी, जिनवाणी तो लिए किया था एंजल्स। अच्छा, अनीता जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जैसे घटना का मतलब ये परिणमन में निमित्त निश्चय काल का उपकार है, और परिणाम का मतलब पर्याय है, व्यवहार काल है, और क्रिया का हलचल और चलन, और परत्वा का बहुत समय चलना, अपरत्वा का थोड़ा समय चलना, ये इसमें बताया है। हाँ, सही है, सही है। बोलिए सुलेखा जी। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, मने हारी लागे, आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। वो मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, मने हारी लागे, आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। आत्मा है उजलो उजलो तने लागे, मन कालो, आत्मा है उजलो उजलो तने लागे, मन कालो, शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो, शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो, मन चेतना की, मन चेतना की बात घनी प्यारी लागे। जे अचेतन में हूँ चेतन जिनवाणी बतलावे, जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखावे। अरे मान ले तू चेतन, मान ले तू चेतन भैया काई लागे, वो मीठे रस से भरी रे जिनवाणी लागे, मन हारी लागे, आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। नहीं भावे मन लड्डू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू, नहीं भावे मन लड्डू पेड़ा, नहीं भावे मन काजू, मुझपुरी में जाऊंगा मैं तो बन के दिगंबर साधु, मने मोक्ष महल को, मने मोक्ष महल को मार्ग प्यारो लाग, आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, वो मिठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, मन हारी लागे, आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। जय जय दीदी। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकीनम सदा देत हो। सदा बोलिए जिनवाणी माता की जय। दीजिए। महाजय धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को सभी जय को जय जय जिनेन्द्र। 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 जय जय सभी को। सभी